हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं और आज क्या चल रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक चैनल डैशबोर्ड देखते हैं। डैशबोर्ड में देखें तो एक सब्सक्राइबर हमारा लेस हो गया है, तो इट्स फाइन। 1461 है हमारे पास, तो इसको ग्रो करना है धीरे धीरे। 2K हमारा टारगेट है, तो फटाफट इसको अचीव करते हैं ना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और इन सब पे हमें ऐड ऑन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम वगैरह पे देख सकते हैं। उस पे कुछ बातचीत हम लोग करते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेजेस वगैरह करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डे। देखते हैं, अपना डिस्क्लेमर वगैरह ओपन कर लेते हैं और ETF शीट ओपन करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स ओपन द डिस्क्लेमर एंड ETF शीट। डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो भी हम सीखते समझते हैं, तो आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो अपना खुद का डिसीजन लीजिए और किसी प्रोफेशनल से पूछिए अगर आपको नहीं पता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मेरे कहे पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पे हमारा ETF शीट क्या कह रहा है। अभी वैसे भी हम ऐड ऑन नहीं करने वाले हैं, जबकि निफ्टी जो है 22 के लेवल पे ना आ जाए, ठीक है। 22,000 के लेवल पे आएगा तभी हम लोग जो है कुछ ऐड ऑन करेंगे। अभी कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, ऑल्दो द मार्केट इज़ फॉलिंग वेरी गुड, ठीक है। तो इट्स ऑल राइट। चलिए अपना डैशबोर्ड देखते हैं। आपको अगर कुछ लेना है तो यू कैन ट्राई एंड मेक अ डिसीजन। अगर आपके पास पैसे अभी हैं, आप अगर फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है, तो मोरालिटी है, अल्फा है, मोमेंटम है, बहुत सारे ETF जो हैं वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर चुके हैं। एक के बाद एक लेवल जो है टूटता जा रहा है। ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा। तो ठीक है, 1 2 3 4 बार जब एवरेजिंग होगी तो मार्केट में भी बाउंस बैक करे। तो वी हैव टू पुट टाइम। जैसे कि हम इन्वेस्ट करके हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते हम लोग अपना वेट करते हैं ना, तो ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि हम बेटर प्राइस पे अच्छे डिस्काउंट पे चीज़ों को ले सकें। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे 5 लाख के आसपास हमने ऐड किया हुआ है। तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और हमारे पास 4 से 5 लाख और टारगेट है हमारा। तो अगर मार्केट इस लेवल, मान लो अभी मार्केट यहाँ पे है, हमारा 5 लाख इन्वेस्टेड है, मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रिवर्स हो जाता है, 1 मिनट। तो यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता है तो डेफिनेटली हमें 5 5 लाख पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इस लेवल पे होवर कर रहा है और यहाँ से और टूट के इस लेवल पे आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे ना, यहाँ पे थोड़ी ऐड कर देंगे। इस जगह पे हम अभी ऐड नहीं करेंगे। लेट इट कम, 22,000 पे आने दो, 20,000 पे आने दो, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ किधर होती है, किस तरफ होती है, ठीक है। तो वी हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट रेदर देन टाइमिंग द मार्केट। गिव टाइम टू द मार्केट, ठीक है। तो 5 लाख हमारा अभी डला हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ सैलरी अर्ली आएगी, कुछ पैसे इकट्ठे और होंगे, तो डेफिनेटली हम उसको 2 3 जगह पे हमने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। तो लेट मार्केट कम डाउन, यहाँ पे आने दीजिए। 22,000 का हम वेट कर रहे हैं, वहाँ पे जा करके हम ऐड करेंगे, पहले नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको करना है, आपने पहले अभी मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुई है, तो यू कैन ऐड सम पोर्शन, उसमें भी 5 10 15% आप यहाँ पे डालो। थोड़ा और वेट करो, 15% में फ़ायदा हो जाएगा। ऊपर गया तो क्या है, मिलेगा पैसा। अगर नीचे आया तो आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा। मौका मिलेगा तो कभी ना कभी ऊपर जाना ही है। ऐसा थोड़ी है कि आज के बाद इंडिया रुक जाएगा ऐसा कुछ नहीं। चलिए अपना डैशबोर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखें तो 4% का जो है यहाँ पे डाउनफॉल हमें दिख रहा है, 4.46%। और अच्छा खासा यहाँ पे नेगेटिव भी दिख रहा है। तो लेट्स चेक इट आउट। होल्डिंग्स को देखते हैं डायरेक्ट, इसमें क्या चल रहा है। तो तो यहाँ पर देखें तो सिल्वर एडीडी हमें 13% दे रहा है, एक्सेस सिल्वर। और सिल्वर एडीडी हमें लगभग 9% के आसपास दे रहा है। एमएच के टेक जो है 7% दे रहा है। कोटक बैंक जो है हमें 6% के आसपास दे रहा है। ऑल्दो मार्केट गिरा हुआ है, फिर भी कोटक बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे। तो गुड स्टॉक्स, देखिए स्टॉक्स और ETF अलग अलग मूव करते हैं। तो स्टॉक्स जो गुड हैं, जो अच्छे हैं, जो दे रहे हैं हमें, उसको हम वेट करेंगे। और वैसे भी हमारे पास सारे अच्छे स्टॉक्स ही हैं। हम टॉप 10 स्टॉक्स से अच्छा क्या हो सकता है तो हम इसको वेट करेंगे, ठीक है। वी विल गिव टाइम टू दिस। ओके, सिल्वर बीस 6% है। HDFC बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव है।
यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा, यहाँ पे देखें तो 6000 जो है हमारा आज मार्केट नीचे गया है, विच इज़ ओके। हमने हमने 1 लाख में भी 12,000 15,000 का लॉस देखा हुआ है, तो ये तो 5 लाख है, 5 लाख में अगर 15,000 हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे देखते हैं सबसे नीचे क्या कांड चल रहा है। एक्सिस बैंक इज़ समथिंग विच इज़ जो कि बहुत नीचे है, तो एक्सिस बैंक थोड़ा सा कंसर्निंग है, इस पे हो सकता है हमें इसे एग्ज़िट करना पड़े किसी मौके पे। तो एक्सिस बैंक के बारे में हम पता करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है। थोड़ा सा ये ज़्यादा ही नेगेटिव है, वैसे कि हमने इसमें 15,000 ही डाला है, मतलब 10 स्टॉक में एक अगर नीचे जा रहा है तो ठीक है, इसमें एवरेजिंग तो नहीं करना चाहेंगे। बट देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्स करता है तो डेफिनेटली ये भी अंडर वैल्यूड होगा या कुछ चल रहा होगा। मेरे पास इसकी न्यूज़ नहीं है, तो इसका न्यूज़ पता करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए कि एक्सिस बैंक के साथ क्या हुआ है। पर्टिकुलरली ये स्टॉक बहुत नीचे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी डाउन है, एफएमसीजी जो है काफ़ी नीचे है, तो आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है अंडर रेटेड है, अभी अंडर वैल्यूड है, और अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली लोगों ने इससे पैसा निकाला है, तो फ्यूचर में इसमें थोड़ा बहुत तो एड ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा अच्छा टारगेट है, मतलब 10% पे है, हमने ऑलरेडी इसमें जो है एड ऑन कर रखा है। तो टाइम मिलेगा तो इसमें आने दीजिए, 15-20% अगर नीचे आता है, 20% अगर दिखाता है तो हम इसमें और थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, तो मार्केट थोड़ा सा रेडिश सी दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो कुछ सिल्वर हैं और ये सब हैं, वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, बट डेफिनेटली एक बड़ा पोर्शन हमारा जो है रेड में है, तो इट्स ओके। मार्केट का फेज़ है, मार्केट नीचे जाएगा तो रेड ही दिखेगा, ऊपर जाएगा तो ग्रीन ही दिखेगा। और ग्रीन हमें जनरली इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ग्रीन हम टाइम टाइम पे एग्ज़िट करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो है एग्ज़िट के लिए एम एच के टेक है लेकिन 7% पे है, तो देखते हैं 8 या 9% पे जाए तो हम इसको थोड़ा सा एक आध दिन वेट करते हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अ, निकाल देंगे जब 8 से 9% पे जाएगा तो, या फिर रिवर्स हो करके भी अगर 7 पे आता है तो निकाल देंगे, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो यही चल रहा है अभी, और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ मैंने आज ट्रेड वगैरह किया था, और बहुत तगड़ी यहाँ पे निफ्टी की मूवमेंट हुई है। शार्पली ऊपर जाना, फिर ऊपर जाके रिवर्स होना, हाफ करेक्ट होना, देन उसके बाद फिर से निफ्टी ने जो है 23,100 वाला 23,000 वाला जो है लेवल मैंने बना के रखा था, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो और बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया है, तो अच्छा खासा पैसा जो है मार्केट से निकाला गया है, आउट किया गया है, मतलब बाहर निकाला गया है, ठीक है। और सेंसेक्स में बहुत अजीब अजीब मूवमेंट्स हुई हैं, आप देखेंगे 500 हज़ार वाले जो कॉल हैं वो गिर के एकदम ज़ीरो हो गया, यहाँ पे देखा था तो ज़ीरो हो गया है। और इसमें मैंने कुछ ऑप्शन सेलिंग करी थी, और यहाँ पे देखेंगे कुछ पोजीशंस मैंने बनाए थे, तो डाउनवर्ड्स आया तो भी मैंने पोजीशन को कट किया, और अपवर्ड गया तो थोड़ी मैंने इस एरिया में बाइंग करी थी, तो यहाँ से फिर मैंने इस एरिया में निकाल दिया। तो थोड़ा बहुत ऑप्शन बाय किया था, बट अगर होल्ड करते तो आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट होता, बट डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा था, तो जब इस कैंडल का आधा करेक्ट हुआ तो मैंने उसको यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। मतलब रिवर्स का मैंने लिया था ट्रेड, थोड़ा सा होल्ड करते, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न, थोड़ा सा होल्ड करते तो डेफिनेटली ये ऊपर जाता, बट नीचे भी आ सकता था, 200 पॉइंट नीचे आ जाता है, जैसे ये ज़ीरो हो गया तो हम क्या कर सकते थे। तो गुड प्रॉफिट था, अच्छा प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था एमटीएम में, तो मैंने एग्ज़िट करना ही ठीक समझा। फिर कभी कर लेंगे, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, अगले दिन हम फिर जा कर के उसको फिक्स कर लेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन थी, ऑप्शन बाइंग की भी थी, तो मिक्स एंड मैच वाला है, थोड़ा सा सेलिंग थोड़ा सा बाइंग, तो ऐसा ही चल रहा है अभी। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, बस एक थोड़ा सा स्नैपशॉट आपको दिखा देता हूँ कि क्या मतलब हम कितना पैसा बन रहा है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे जब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो आपको हम पूरा अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे। हुआ ये था कि बीच में मेरे बड़े लॉसेस हुए थे, जिस वजह से मैं ईटीएफ भी नहीं कर पा रहा था और वीडियोस भी ज़्यादा नहीं बना पा रहा था। तो जब बड़े लॉस होते हैं एक ही दिन में, आपका 3 लाख 4 लाख आगे पीछे हो जाए,
तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पॉज भी लेना चाहिए, तो मैंने पॉज लिया डे ट्रेडिंग से, और उसके बाद फिर अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। संभल संभल के बड़े लॉसेस को कट करना है, छोटे प्रॉफिट को भी इज़्ज़त देनी है, बड़े प्रॉफिट को भी बुक करना है, और क्वांटिटी सबसे बड़ी बात है, क्वांटिटी जो है उसको मैनेज करना है। मैंने गलती यही करी थी कि 14 लाख के ट्रेड में मैं बड़ी क्वांटिटी, मतलब 2,000 6,000 निफ्टी के 6,000 पॉइंट्स ले लिए, या 3,000 2,000 जो है सेंसेक्स के ले लिए, ऊपर डाउन, लाख 2 लाख 3 लाख ऊपर नीचे हो रहा था। तो दैट्स वियर्ड, वो होना भी नहीं चाहिए। उस तरीके से हम रोज़ ट्रेड नहीं कर सकते, कभी कभी एक अलग चीज़ होता है, बट कभी कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा रखना चाहिए। अगर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं ट्रेडिंग के लिए, तो हमें 2 से 3 क्वांटिटी में ही करना चाहिए। एक थंब रूल होना चाहिए कि जितना ऑप्शन सेलिंग में हमें क्वांटिटी मिल रही है, उतनी ही क्वांटिटी बाय और सेल करो, सीधी बात, और कुछ मत करो। मतलब जैसे 5 लाख में हमारा क्या होता है, 150 क्वांटिटी हम इजीली शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो इसी को बाय करो, इसी को सेल करो, इसी में मतलब इसी में प्लस माइनस होगा ना। 5,000 प्लस होगा, 10,000 प्लस होगा। अगर सही हो गए तो 5-10 हज़ार आएंगे, और अगर गलत हो गए तो 5,000 6,000, मतलब 15-20 हज़ार का टारगेट रखना चाहिए। और अगर नीचे, अगर आपका लॉस हो रहा है तो 5,000 6,000 में उसको 5K 6K में 7K में जो है उसको कट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, अगले दिन या फिर नेक्स्ट ट्रेड को देखना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो ग्राउंड रियलिटी यही है। किसी किसी दिन मेरे 20-20 हज़ार बन जाते हैं, किसी दिन 30 हज़ार बन जाते हैं, किसी दिन 15 हज़ार, किसी दिन 8 हज़ार बन जाता है, ठीक है। और किसी दिन जो है लॉस होता है तो 10 हज़ार 12 हज़ार 20 हज़ार ऐसे लॉस भी हो जाता है। 20 हज़ार तब होता है जब हम रिवेंज लेते हैं, यानी बार बार एंट्री एग्जिट इन आउट होते हैं। लेकिन वैसे लॉस जो है वो 5,000 6,000 7,000 8,000 पे जो है रोकने की कोशिश करता हूँ मैं, कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर मान लीजिए 10,000 हो गया, एक और ट्रेड लिया, वो 5 पे आ गया, ठीक है, फिर एक और ट्रेड लिया, वो 0 हो गया, मतलब 0 इन द सेंस कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया, तो बंद कर दिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 ट्रेड हो गए हैं तो बंद कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ट्रेड लिया, 5,000 लॉस दिखाया, लेकिन फिर मार्केट रिबाउंड हुई, 5,000 लॉस दिखा करके हमने एग्जिट नहीं किया, और यहाँ पे ये फिर 10 से 15 हज़ार हमें दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम उसको बुक करके फिर नेक्स्ट ट्रेड का देखते हैं। अब 15 हज़ार हमने बुक कर लिया, एक और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ली, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हमारे साथ रहता है, 20-25 पॉइंट गिर गए तो उसमें 15 से 17 हज़ार हो गया, या 20-21 हज़ार हो गया। तो इस तरीके से हम लोग उसको कैप्चर कर करके अपना अकाउंट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं सारे डिटेल्स शेयर करूँगा, सारा पूरा पीएनएल शेयर करूँगा, पूरे साल का रिव्यू भी शेयर करूँगा, कहाँ गलती करी, कहाँ क्या मिस्टेक करी है, कहाँ बड़े लॉसेस हुए हैं, कहाँ बड़े प्रॉफिट हुए हैं, बड़े लॉसेस क्यों हुए, बड़े प्रॉफिट क्यों हुए, छोटे मोटे प्रॉफिट्स कैसे होते थे, कितनी क्वांटिटी लेते थे और कितना क्वांटिटी अब ले रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, बट पहले हम प्रॉफिटेबल होंगे, तब पहले मैं अपने आप को पहले प्रॉफिटेबल कर लूँ, तभी मैं किसी को कुछ सिखा पाऊँगा। जब मुझे खुद ही नहीं आता तो मैं क्या सिखाऊँगा किसी को, है ना। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, लेट्स सी। अभी जर्नी बहुत लंबी है, साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल भी लग सकता है हमें उस स्टेज पे जाने में, बट डेफिनेटली उस उस रास्ते पे चलते हुए आप भी देखेंगे और मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं ना, क्या हम रास्ते में ही आउट हो जाएंगे। 3-4 साल से तो मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो अभी तक तो मार्केट से आउट नहीं हुआ हूँ। वेदर की हमारे पास मेरी जॉब है, चीज़ें हैं, वहाँ से मैं पैसे ले आता हूँ, बट स्टिल थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। बट रॉन्ग होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। अभी हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं, आप भी साथ रहिए, देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, ठीक है ना। तो बी पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिव हूँ। बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, बैंक निफ्टी चला गया, बैंक निफ्टी में मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। मतलब दिन के समझ लीजिए कि 17 हज़ार 18 हज़ार 30 हज़ार 60 हज़ार 50 हज़ार 62 हज़ार ऐसे मैं निकालने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पहले मैं 150 क्वांटिटी उसमें शॉर्ट करता था, फिर धीरे धीरे मैंने 300 क्वांटिटी को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या करता था मैं, 300 क्वांटिटी बाय करता था। जब बाय करता था तो 20 हज़ार 18 हज़ार 25 हज़ार का लॉस होने लगता था, ईज़िली दिखाता था। वो ऊपर जाके रिकवर हो जाता था, बट ईज़िली दिखाता था। तो मैंने सोचा कि यार, जब ये नीचे इतना आसानी से चला ही जाता है,
क्यों ना मैं इसको शॉर्ट करूँ। जब शॉर्ट करने गया तो देखा कि मार्जिन चाहिए बड़ा मार्जिन चाहिए बड़ा। फिर मैंने 1-2 लॉट से करना स्टार्ट किया, मतलब 1-1.5 लाख में 1-2 लॉट से सेलिंग करना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे नॉलेज नहीं थी, नॉलेज मतलब कैंडल की मूवमेंट समझ में नहीं आती थी। जब जब कैंडल ऊपर चला गया तो मैं यहाँ से बाय कर लेता था, या फिर कैंडल नीचे आ गया तो मैं शॉर्ट करता था। तो ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जब मार्केट खुले, आपका डायरेक्शन एक चूज़ कर लो कि मैं अप साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ पिछले दिन के हिसाब से, और उसी हिसाब से देखो कि जब भी एक ऑपोजिट बने, मान लीजिए आपने अप साइड का प्लान किया है, तो एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन बना लो, यहाँ से रिट्रेस होकर के ऊपर जाएगा। कभी भी मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे नहीं जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो थोड़ा सा इधर आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो इस एरिया को जब ब्रेक करता है तो यहाँ पे लो, अगर बाइंग की पोजीशन लेनी है, और अगर सेलिंग की पोजीशन लेनी है तो एक ऑपोजिट कैंडल बनने के बाद ही वहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, आइदर यहाँ या यहाँ पे, है ना। तो या तो उस कैंडल के ब्रेक पे या उस कैंडल के अप साइड या डाउन साइड ब्रेक जहाँ भी करे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने एक छोटी सी एक नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी बनाई। उसके ऊपर बैंक निफ्टी इतना अच्छा वर्क करता था, इतने अच्छे डिकेज मिलते थे, मतलब 300 पॉइंट के उसको मैं शॉर्ट करता था तो आराम से वो 150 पे जा कर के रुकता था। 300 पॉइंट अगर हमने 300 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी तो 15 या 45, मतलब 45,000 रुपये आराम से आ जाते थे। चार ईजिली पैसे आ जाते थे उस समय, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट वो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, चीज़ें कर दी, तो अभी हमें थोड़ा सा झेलना पड़ रहा है। मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता था, और वो भी इन द मनी आईटीएम को शॉर्ट कर देता था बढ़िया। तो 300-400 वाले जो भी होते थे हमारे, या 700 वाले भी मैंने शॉर्ट किए हैं एक एक क्वांटिटी कई बार। तो अच्छा खासा फॉल आ जाता था। 700 वाला मैंने 150 पे भी बुक किया हुआ है, मतलब इतना बड़ा बड़ा फॉल मैंने जो है ट्रेंड कैप्चर किया है एक क्वांटिटी में। बड़ी क्वांटिटी में नहीं, बड़ी क्वांटिटी में स्कैल्प करते थे। स्कैल्प इन द सेंस कि अभी मार्केट ऐसे चल रहा है, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई, गिरा, यहाँ पे निकाल दिया, इस तरीके से। थोड़ा सा ऊपर भी जाता था, नीचे भी जाता था, लॉस प्रॉफिट दिखाता था, बट डेफिनेटली वो, जैसे कल 2 दिन हमें प्रॉफिट हो गया है, हमने मान लो 30,000 बना लिए हैं, तो अगर 15,000 लॉस दिखा रहा है तो डर नहीं लगता है ना। और मान लीजिए पहले हमने 1 लाख बना दिया, तो 1 लाख में जब हम थोड़ा सा 300 क्वांटिटी के साथ मैं करता था, तो 10-12-15 हज़ार ऊपर जाने के बाद जो है, जब फॉल होता था तो उसमें मेरे को 17,000 25,000 ऐसे ईजिली बना के देता था। तो 2 ट्रेड में ही मेरे जो है लगभग 50 से 60 हज़ार मेरे बन जाते थे। आपने पिछले वीडियोस में कुछ ऑप्शन सेलिंग वाले में पीएनएल देखा भी होगा। तो अभी भी जैसे ये 50,000 बनाई, ये तो थोड़ी सी मैंने सेंसेक्स में 15-20 मैं दिखा ही देता हूँ, कहाँ गया ऑल पोजीशंस। पोजीशन को ओपन करें तो यहाँ पे देखिए 28,000 एक ट्रेड में बना, 30,000 एक ट्रेड में बना। एक मैंने सेंसेक्स का कुछ इसमें थोड़ा सा लॉस हुआ था। लॉस इसलिए हुआ कि मैंने जैसे ही ख़रीदा, ये गिरने की जगह जो है थोड़ा सा अप साइड का मूव देने लगा, तो मुझे लगा कि शायद मार्केट आज ऊपर जाने की जगह नीचे ही जाने वाला है। तो अब मैंने कहा ना एक ऑपोजिट कैंडल पे लेना चाहिए। तो ये एक ऑपोजिट कैंडल बना यहाँ पे, यानी कि नीचे की जगह ऊपर गया। तो ऑपोजिट कैंडल जब बना तो ऑपोजिट कैंडल पे ही मैंने पुट की पोजीशन बना ली। इस जगह पे पुट की पोजीशन बनाई, वो थोड़ा सा ऊपर जाके झुलाता रहा, लेकिन एक बार एक समय ऐसा आया जब अचानक से गिरा। जब अचानक से गिरा तो उस समय मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद यही वाला था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल किया था लगभग 925 पे, आपको दिख रहा है। ये तो बाद की कहानी है, इससे पहले भी मैंने सेल किया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ऊपर जाने पे इसको निकाल दिया था हल्का, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैंने 925 पे इसको सेल किया तो मैंने इसको निकाला यहाँ पे लगभग 547 पे निकाला। फिर उसके बाद 300 कुछ पे मैंने इसको बाय किया, और फिर इसको यहाँ पे लगभग 400 कुछ पे निकाला। तो 100 पॉइंट यहाँ कैप्चर हो गए, जबकि यहाँ पे मुझे जल्दी निकलना नहीं चाहिए था, अगर मैं यहाँ से निकल जाता। बट डेफिनेटली बाद में आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा मूव रोज़ नहीं आता है। तो थोड़ा सा है कि हाँ होल्ड करना चाहिए, बट मेरे अकाउंट में बन गए थे पैसे तो मैंने इसको कर दिया, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अभी एक नया फीचर आया है इसमें। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, दिखाता हूँ, किल स्विच का फीचर आया है। यहाँ से नहीं होता है क्या? जैसे मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे
शायद हाँ, यहाँ पे जाएंगे ना तो फायर्स के अंदर ये है, सेगमेंट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अ, क्या हुआ, ओके, प्रोफाइल अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, पर आप जहाँ पे इस सेगमेंट में जाएंगे तो सेगमेंट्स पे यहाँ पे एक टेक अ ब्रेक का सेक्शन होता है, उसको उस टॉगल को अगर आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी इसमें बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहूँगा, अभी तो मार्केट बंद हो गया है लेकिन ऑर्डर प्लेस करना चाहूँगा तो यहाँ पे आएगा कि बंद हो गया है, शायद ऑर्डर में कहीं होगा रिजेक्टेड, कैंसिल्ड, ओके, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी ऑर्डर ही नहीं लगेगा, आप चार्ट देखते रहो, ऑर्डर लगाते रहो, ये वर्क ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है कि जब हम थोड़ा इसमें नए फीचर्स आए हैं तो वो अच्छा है। देखिए यहाँ पे ऑन ऑन ब्रेक दिखा रहा है ना, तो और ये एक्टिव होगा कल। अब तो आज पूरे दिन अब मैं कुछ भी इसमें नहीं कर पाऊँगा, तो ऑन ब्रेक इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने उस सेगमेंट को ऑफ़ कर दिया, उस बटन को ही ऑफ़ कर दिया। आपको दिखाता हूँ गूगल पे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट आप देख लो। टेक अ ब्रेक फीचर, इसको अगर आप देखेंगे इसमें बताया होगा कि कैसे हम ब्रेक ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें बताया है टेक अ ब्रेक फीचर है, तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये चीज़ सही है। आप देख रहे हो, सेगमेंट्स में जाएंगे, टेक अ ब्रेक को ऑन करेंगे, ओटीपी डालेंगे, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर आप डालोगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यहाँ पे दिखाएगा कि आप ब्रेक पे हैं, रीज़न आएगा। तो इस तरीके से सही रहता है, यहाँ पे एक्टिव हो जाता है वो चीज़, तो बढ़िया है। आई मीन ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे प्रॉफिट को लॉक करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं, देखते हैं एक बार निफ्टी 50 का देख लेते हैं क्या चल रहा है भाई, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तो धमाका ही हुआ है। यहाँ पे देखें तो 23,500 के लेवल पे जाने के लिए ये रेडी था, बट पिछले कुछ दिनों के जो हाई है उसको ये आया, टच किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। देन उसके बाद इमीडिएटली शार्प जो है ये डाउनवर्ड्स का इसने मूवमेंट दिया है, और इसके बाद जो है यहाँ पे अभी जो है 23,000 के रेंज पे है, ऑलमोस्ट 23,000 के रेंज पे ये होवर कर रहा है। 22,000 ज़्यादा दूर नहीं है, 1000 पॉइंट इसको और गिरना होगा और 22,000 हमारे पास ही होगा। तो ये रहा हमारे पास 22,000 का लेवल, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो 22,000 के लेवल पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बना रखे हैं। डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे आई है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट किसी लेवल पे आता है और अगर वो लेवल इम्पॉर्टेंट होगा तो मार्केट कभी भी वहाँ पे टिकने नहीं देगा हम लोगों को, मतलब खरीदने नहीं देगा। अगर यहाँ पे टिक रहा है मार्केट, इसका मतलब समझिए कि ये कोई लेवल नहीं है, ये बस टाइम पास कर रहा है, गिरेगा तो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22,000 का लेवल ये रहा। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, कहाँ गया 22,000, ये रहा 22,000 का लेवल, नॉट अ बिग डील, यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम नहीं लगेगा। अब इस जगह पे देखते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट अगर रहता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं 22,000 के लेवल पे। यहाँ से मार्केट अच्छा सपोर्ट ली थी पिछली बार भी, और यहाँ से बिल्कुल 24,000 तक की डायरेक्ट रैली मिली थी। तो सभी लोग अभी इसी पे नज़र टिकाए हुए हैं, क्योंकि बीच में आप देख रहे हो, बीच में क्या है, यहाँ से यहाँ तक में कुछ भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ से मार्केट डायरेक्ट उछल के यहाँ चली गई है, तो यहाँ से गिरेगी भी तो डायरेक्ट उछल के यहाँ गिरेगी ना। जितनी स्पीड से ऊपर गया है इतनी स्पीड से नीचे भी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। आने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा देखते हैं क्या चल रहा है। 48,000 49,000 के लेवल पे है, 49,000 पे एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है बैंक में, बट डेफिनेटली यहाँ पे इसका एक्चुअल जो सपोर्ट है वो इस एरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो 45,000 वाला सपोर्ट जो ज़्यादा है। तो
55 से 45 आने में भैया ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे लग रहा है। फिर इसके बाद रिवर्स कर सकता है, धीरे धीरे अपसाइड की मूवमेंट आएगी तो उसमें आप जो है, तो इस लेवल पे अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो जस्ट वेट, इस लेवल पे आने दीजिए, फिर कुछ इन्वेस्ट करेंगे। फिर अगर 40,000 के लेवल पे आ जाता है तो फिर तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बट ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो लेट्स स्टॉप इट राइट नाउ, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, और टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।